So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business management, and in this video we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें जरूर चेक आउट करेंगे। आज हम बात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज, आज इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे वो है आपका लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इससे पहले हम लोगों ने प्लानिंग के मीनिंग, फीचर्स, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस, प्लानिंग प्रोसेस, उसको डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम करेंगे लिमिटेशन क्या है आपकी प्लानिंग की, मतलब कि प्लानिंग कहाँ आपका लैक करता है। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग की बात करेंगे। व्हेन वाइल प्लानिंग इज अ वैल्यूएबल प्रोसेस, जैसे कि हमने देखा कि प्लानिंग बहुत ही एक वैल्यूएबल प्रोसेस है। एज आपको ये बताता है, आपको हेल्प करता है आपके गोल्स को अचीव करने में, एक डायरेक्शन देता है आपको, आपके रिसोर्स को हैंडल करने में हेल्प करता है। इन सारी चीज़ों को हमने उसके एडवांटेज या इंपॉर्टेंस में चेकआउट किया है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं, वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। पहला है अनसर्टेनिटी। एज हमने जब प्रोसेस में भी डिस्कस किया था, तो ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम क्या करते थे, एजम्पशंस लगाते थे, जिसके बेसिस पे हमारी प्लानिंग क्या होती थी, बेस्ड होती थी, जिसे हम कह रहे थे डेवलपिंग प्रेमाइसेस। तो प्लानिंग जो है वो आपकी कुछ एजम्पशंस पे ही बेस्ड होती है, जो आप सोचते हो कि ऐसा होगा फ्यूचर में। ठीक है, आप आज का कुछ प्लान कर रहे हो, आप आने वाले मान लो कुछ अपने करियर की भी प्लानिंग कर रहे हो, तो आप सिर्फ एजम्पशंस लगा रहे हो कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर लूंगा। मान लो वैसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो कुछ सर्टेन नहीं होता। सिमिलरली बिजनेस पे अगर सोच रहा है कि मान लो आने वाले समय पे हम इस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, हमारे आने वाले समय में कस्टमर ऐसे रिएक्ट करेगा, मान लो वो वैसे रिएक्ट करता ही नहीं है, वो वैसे सिचुएशन आती ही रही है, तो आप क्या करेंगे। तो प्लानिंग बेसिकली क्या है, फ्यूचर कंडीशन पे डिपेंड है, और फ्यूचर जो है वो हमेशा अनसर्टेन होता है। जरूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो वैसा ही वहां पे होने वाला हो। तो चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट और अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस कैन डिस्टर्ब इवन द वेल थॉट आउट प्लान। तो यही है कि प्लानिंग भी अनसर्टेन है। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चीजें बदली, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, ऐसा कुछ हो गया जो आपने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, बट वो ऐसा हो गया, तो फिर वहां पे आपका प्लान फेल हो जाएगा। जो आप आज सोच रहे हैं हो सकता है फिर वो वहां पे वैसा आप अचीव कर ही ना पाओ। तो बिल्कुल अनसर्टेन है। प्लानिंग आपने कर ली, बना ली, ठीक है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमने ये प्लान किया यही ऐसे ही होने वाला है, वैसा कुछ नहीं होगा। ये डिपेंड करता है आने वाले समय में क्या होगा, तो जो आपको भी नहीं पता है, तो वो अनसर्टेन है। तो ये एक लिमिटेशन है। रिजिडिटी है। ओनली डिटेल और रिजिड प्लान कैन बिकम ऑब्सोल्यूट क्विकली, स्पेशली इन फास्ट पेस एंड डायनेमिक इन्वायरमेंट। अच्छा, जो लोग प्लानिंग को रिजिडिटी बनाते हैं कि हम ऐसे ही करेंगे, हमारा यही स्ट्रक्चर, हमको इसको करना है, फिर हम वो करेंगे, फिर वो स्टेप होगा, तो वो लोग क्या है, बड़े रिजिड हो जाते हैं। चीजें बदल ली फिर भी वो सोचते नहीं नहीं हम चेंज नहीं होंगे, हम तो अपने प्लान को ही स्टिक रहेंगे। तो अगर आपका प्लान फ्लेक्सिबल नहीं है, आप उसी रिजिडिटी के साथ काम कर रहे हो, तो दुनिया तो बदल रही है, फिर आप वहां पे फेल हो जाओगे। आप रिजिड हो कि हम अपने कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही डील करेंगे, दुनिया बदल रही है, लोग ऑनलाइन में ज्यादा बिलीव करने लगे, तो अब आप पीछे रह जाओगे उस रिजिड प्लान के जरिए। तो ये भी लिमिटेशन है आपकी प्लानिंग की। Next is resource constraint. Plan often require resources such as time, money, personnel. In some cases, these resources may not be readily available, making it difficult to execute the plan as intended. ये आपको बोल दे ही समझ आ गया होगा कि बहुत सारी रिसोर्सेज आपको चाहिए होते हैं एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। आपको पैसा चाहिए होगा, आपको समय चाहिए होगा, आपको लोग चाहिए होंगे जो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करें। कभी कभी क्या होता है, ये रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाते हैं इजीली, जिसकी वजह से आपको प्लान को एग्जीक्यूट करने में डिफिकल्टी आती है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज लिमिटेड प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी। व्हाइल प्लानिंग एम टू प्रिडिक्ट एंड प्रिपेयर द फ्यूचर, प्रिडिक्शन आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। मतलब वही है जो हमने इससे पहले भी एक डिस्कशन किया था कि प्लानिंग में आप प्रिडिक्शन करते हो, प्रिडिक्शन जरूरी नहीं है कि आपका सटीक ही बैठे, जो आपने सोचा हो वही हो, जरूरी नहीं है। इकोनॉमिक, मार्केट एंड सोशल फैक्टर कैन चेंज इन अनएक्सपेक्टेड वे, रेंडिंग इनिशियल अजम्पशन इनकरेक्ट। हो सकता है मार्केट चेंज हो जाए, सोशल फैक्टर भी बदल जाए, लोगों के ख्याल बदल जाए, तो अनएक्सपेक्टेड वे में चेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपने अजम्पशन लगा के अपना प्लान पूरा तैयार किया, फिर वो गलत हो जाएगा, प्लान गलत हो जाएगा, क्योंकि अजम्पशन ही आपका इनकरेक्ट निकला। टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। देखो, प्लान बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है, आपको बहुत सारे रिसोर्स इकट्ठा करने होंगे, उस पर बातचीत करनी होगी, बेस्ट अल्टरनेटिव को फाइंड करना होगा, और उसको फाइंड करने के लिए भी बहुत सारी चीजों को आपको देखते हुए, खामियां और उसकी अच्छाई, फिर आपको वो बेस्ट सेलेक्ट करना होगा, तो काफी समय आपको इसमें स्पेंड करना होगा। तो टाइम कंज्यूमिंग ऑफ कोर्स ये है, कॉस्टली भी होता है, क्योंकि आपको प्लानिंग करने के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल रिसोर्स आपको ज्यादा लग जाए, आपको कंसल्टेंट हायर करने पड़े जो एक्सपर्ट हो उस फील्ड में, जो अच्छे प्लान बता पाए, कुछ सॉफ्टवेयर लेने पड़े, आपको टूल्स की हेल्प लेनी पड़े, जिसके लिए आपको पैसे पे करने पड़े, तो कॉस्टली भी हो सकती है आपकी प्लानिंग।
इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन, इफेक्टिव प्लानिंग के लिए क्या जरूरी है कि कम्युनिकेशन अच्छा हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, लोग एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करें उस प्लानिंग को लेके। लेकिन अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, लोग एक दूसरे से फेलियर है अगर कम्युनिकेशन करने में, तो जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो प्लान को आप इजिली क्या कर नहीं पाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे और गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये सब क्या है, लिमिटेशंस है प्लानिंग की, कि प्लानिंग कहाँ कहाँ आपकी लैक करती है या किस वजह से प्लानिंग में कमी आ सकती है। तो हमने इसको डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।